हेलो एवरीवन, मिस्टीरियस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपको जिस इंसान की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम विक्रम है, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में रहता है। विक्रम अपने प्रोफेशन से एक डॉक्टर है और उसे अपने काम को लेकर दूसरे शहरों और हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। वैसे तो विक्रम भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, पर जब उसके साथ यह घटना घटी तो वह इन सब चीज़ों पर बहुत विश्वास करने लग गया। वो कहते हैं ना कि जब तक आप किसी चीज़ को देख और सुन ना लो तब तक आप उस चीज़ पर विश्वास नहीं करोगे। और जब विक्रम के साथ भी यह सब हुआ तो वो भी इन सब चीज़ों पर विश्वास करने लगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह बात है 2003 की। दिसंबर का महीना था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तब विक्रम राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। एक्चुअली विक्रम को वहां एक ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। विक्रम लगभग सुबह के 2:30 वहां जाके पहुंचा और जब वो वहां पहुंचा तो उसे यह पता चला कि ऑपरेशन तो दोपहर के 2 बजे होना है। तो टाइम पास करने के लिए विक्रम वहाँ की कैंटीन में जाके बैठ गया और कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी लेकर एक सीट में बैठ गया। विक्रम उस टाइम कैंटीन में बिल्कुल अकेला था और उस टाइम वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। कुछ 3 ही बजे होंगे और तभी विक्रम को किसी के पीछे होने का एहसास हुआ। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने अपना ध्यान फिर अपनी कॉफ़ी की तरफ कर लिया, पर तभी उसके बालों में किसी ने ज़ोर से फूंक मारी। विक्रम तुरंत ही अपनी सीट से खड़ा होकर हैरान होकर यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। विक्रम का ये हेलुसिनेशन था, यानी उसका भ्रम था, या फिर यही सच्चाई थी। यही सोचते सोचते वो बहुत परेशान हो चुका था। विक्रम तुरंत उठ के अटेंडेंट के पास गया और उसको सब बताने लग गया, लेकिन अटेंडेंट उसकी किसी भी बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहा था। वो कहने लगा, सर हवा चल रही है इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। उसे लगा कि वह ठीक ही कह रहा है, क्योंकि उस दिन हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। तभी उसने सोचा कि टाइम पास करने के लिए कुछ देर सो लिया जाए, तो वह एक स्थान को देखकर वहाँ सोने चला गया। पर विक्रम के कुछ देर लेटने के बाद उसको किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह झट से उठा और उसने देखना चाहा कि वहाँ कौन है, पर रोशनी कम होने की वजह से वहाँ उसको कोई नहीं दिखा। लेकिन उसके कानों तक वह आवाज़ बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रही थी। विक्रम डरता हुआ बाहर का नज़ारा देखने गया और जब उसने बाहर का नज़ारा देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह पूरा का पूरा अस्पताल एक खंडर में बदल गया था। वह डर के मारे वो जल्दी से ही बाहर का रास्ता ढूंढने लगा, पर जल्दीबाजी में उसको बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी तुरंत उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। तब उसकी थोड़ी जान में जान आई कि वह अकेला नहीं है, और वो आवाज़ का पीछा करते हुए वो फर्स्ट फ्लोर पे जा पहुंचा और उसने पाया कि फर्स्ट फ्लोर के तीसरे रूम से बहुत सारे लोगों की आवाज़ आ रही है। रूम में लगभग 20 से 25 लोग आपस में बात कर रहे थे, पर जैसे ही विक्रम अब उस रूम में दाखिल हुआ सभी लोग एकदम शांत हो गए और विक्रम की तरफ देखने लगे। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, वह पूरा रूम एक भयानक हंसी से एको होने लगा और सारे लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। ये सब देखकर विक्रम बहुत डर गया था और इससे पहले कि विक्रम उस रूम से भाग पाता, उस रूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया था। विक्रम डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा। विक्रम ने जैसे ही पलट के देखा तो वह लोग विक्रम के बहुत करीब खड़े हुए थे और गिरता पड़ता विक्रम जैसे तैसे रूम के बाहर निकला तो उसने यह पाया कि दरवाज़ा खोलने वाला एक बूढ़ा आदमी था। विक्रम तुरंत उस आदमी के पैर पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहा,
कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वो व्यक्ति बोला कि बेटा, यहाँ तो कोई नहीं है। जब विक्रम ने रूम की तरफ देखा तो उसने यह पाया कि रूम में कोई नहीं है और लाइट जली हुई है और वो पूरा का पूरा खंडर वापस से एक हॉस्पिटल में बदल गया था। उसके बाद फिर जो भी विक्रम के साथ हुआ वो तक कहानी उसने उस बूढ़े आदमी को बताई। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि यह आवाज़ें जो आपको सुनाई दे रही हैं वह सब सही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को ही तोड़कर इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को यहाँ ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसको सुनने के तुरंत बाद विक्रम ने अपना सामान पैक किया और तुरंत ही घर चला गया। वह आज तक उस रात को भूल नहीं पाया है। विक्रम के साथ यह हुई मिस्टीरियस इंसिडेंट के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करें नीचे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं।